तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन के होश में आने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता और सभी सैनिक उसे मारने के लिए वहां खड़े रहते हैं। जिसके बाद एक ऑफिसर उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन आखिर में वो एरन को तोप से उड़ाने का इशारा कर देता है और उस तोप के गोले से आर्मिन और मिकासा को बचाने के लिए एरन अपने हाथ को जोर से काट लेता है। जिसके बाद हम कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डैश मार्को से कहता है कि मैं अब इन टाइटन से नहीं लड़ सकता। तो मार्को पूछता है आखिर क्यों? तो डैश कहता है मेरे साथियों को टाइटन्स ने मेरी आंखों के सामने खा लिया और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बहुत खुश था कि मैं उनकी जगह पर नहीं था। पर मैं जानता हूँ अगली बारी मेरी ही होगी। वैसे भी मैं समझ चुका हूँ हमें उन टाइटन से तब तक लड़ना होगा जब तक कि वो हमें खा ना जाए। और ये कहकर वो अपने ब्लेड्स निकालकर खुद को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार्को उसे रोक लेता है और कहता है तुम अकेले नहीं हो, हम सभी अपने डर से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो कहता है साशा को ही देख लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कितनी शांति से बैठी है। और तभी साशा जोर से चीखने लगती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे भी उन जख्मी सैनिकों के साथ रख सकते हो? जिसके बाद डैश दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। और ये देखकर जिन कहता है अच्छा ही हुआ कि हमने किसी को एरन के बारे में नहीं बताया, वरना ना जाने लोग क्या कर बैठते। पर तभी अचानक से एक तोप का धमाका होता है और सभी चौंक जाते हैं। फिर कोई कहता है ये तो दीवार के अंदर ही हुआ है, और कुछ लोग घबराते हुए कहते हैं कि कहीं टाइटन्स इस दीवार के अंदर भी तो नहीं आ गए। जिसके बाद राइनर उस लोकेशन पर जाने लगता है तो जीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बर्थोल्ड और एनी को उसके पीछे जाता देख वो भी वहाँ जाने लगता है। और वो चारों वहाँ के हालात देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं। वो देखते हैं एक हड्डी के ढांचे का आधा टाइटन जिसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा होता है और सभी सैनिक बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। और तभी वो टाइटन थोड़ा हिलने लगता है, जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है सभी सैनिक अलर्ट हो जाओ, वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। जिसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं और वो भी काफ़ी डरा हुआ होता है और वो भी काफ़ी डरते हुए कहता है ये क्या है? मुझे तोप के फायर होने की आवाज़ आई थी, फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और गर्मी बढ़ गई और अभी हम एक टाइटन के अंदर हैं। तो मिकासा कहती है एरन ने हमें बचाने के लिए ये सब किया, फिलहाल इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। जो सुनकर आर्मिन थोड़ा सा मुस्कुराता है। जिसके बाद एरन अपनी आंखें खोलता है और टाइटन के गले से निकलकर भागते हुए आर्मिन और मिकासा के पास पहुंचता है। और मिकासा उसे देखकर चौंक जाती है और आर्मिन पूछता है एरन तुमने ये कैसे किया? तो एरन कहता है मुझे भी नहीं पता, पर ये अभी से भाप बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल एक टाइटन की लाश की तरह, इसलिए चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ वो कहता है कि जैसे ही धुआं हटेगा वो सैनिक हम पर दोबारा हमला करेंगे। फिर वो अपने हाथ में चाबी लेकर कहता है कम से कम अब मुझे कुछ तो याद आ रहा है, डैड ने मुझसे कहा था कि हमारे घर के बेसमेंट में सभी राज छुपे हैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत दी। अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो शायद सारे राज जान जाऊँगा। फिर वो टाइटन के उस स्केलेटन पर अपना हाथ मारते हुए कहता है अगर ये सच वो पहले ही बता देते तो ना जाने कितने ही सैनिक मरने से बच जाते। क्या वो पागल थे? और आखिर वो 5 साल से कहाँ गायब हैं? तभी मिकासा एरन के पास आकर कहती है अभी हमें इस परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद धुआं हटने लगता है और वो ऑफिसर दोबारा फायर करने को कहने ही वाला होता है कि तभी उस टाइटन की मुंडी ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे वहाँ पर और भी धुआं धुआं हो जाता है। फिर एरन मिकासा और आर्मिन से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिगानशिना में, लेकिन सबसे पहले मुझे एक टाइटन बनना होगा। जो सुनकर मिकासा और आर्मिन हैरान हो जाते हैं और आर्मिन पूछता है क्या तुम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? तो एरन कहता है इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसे लफ्ज़ों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग बस उस तोप के गोले को रोकना चाहता था। शायद इसीलिए मैं आधा ही टाइटन बन पाया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक तोप के गोले को रोकना ही मेरा मकसद था। पर अगली बार मैं और भी ताकतवर बनूंगा, एक 15 मीटर का बड़ा टाइटन, जैसा कि मैं सबसे पहले बना था। तभी मिकासा कहती है एरन तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है, और एरन भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर आर्मिन कहता है शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। एरन कहता है अभी मैं इन सब की फिक्र नहीं कर सकता। तो सुनो, मेरे पास 2 आइडिया हैं, अगर तुम लोग मुझे बचाना बंद कर दो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे,
इसीलिए मैं आगे अकेला ही जाऊंगा। लेकिन मिकासा कहती है मैं भी चलूंगी, चाहे तुम मुझे इजाज़त दो या ना दो। और एरन उससे बहस करने लगता है कि ये सब बंद करो, मैं कोई तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। फिर रिको उस ऑफिसर से कहती है कैप्टन तोप तैयार हो चुकी है। तो वो ऑफिसर कहता है तुम बस मेरे इशारे का इंतज़ार करो। फिर आर्मिन को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं और वो अपने मन में कहता है अभी मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, शायद ऐसा तो नहीं कि यही मेरा अंत है। एरन और मिकासा ने ना जाने कितनी बार मुझे मुश्किलों से बचाया है, पर मैं एक बार भी उनकी मदद नहीं कर सका, मैं बस एक कायर हूँ। फिर एरन मिकासा से कहता है रुको, मैंने कहा था मेरे पास 2 आइडिया हैं। और वो आर्मिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसका फैसला करो। और इस बात से आर्मिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो एरन पूरी बात बताता है कि तुम कैसे भी करके गैरिसन रेजिमेंट को समझा दो कि मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके काम आ सकता हूँ। यही मेरा दूसरा आइडिया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे अपने पहले आइडिया पर ही फोकस करना होगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए 15 सेकेंड है। फिर आर्मिन पूछता है कि इतना बड़ा डिसीजन आखिर तुम मुझे लेने को क्यों कह रहे हो। तो एरन मुस्कुराकर बोलता है क्योंकि तुम हमेशा एक कदम आगे रहते हो, तुम हमेशा सही फैसला लेते हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तो आर्मिन पूछता है आखिर मैंने ऐसा कब किया। तो एरन कहता है तुम हमेशा से ही ऐसा करते आए हो, जैसे कि 5 साल पहले की ही बात देख लो। अगर तुमने मिस्टर हेनेस को नहीं भेजा होता तो शायद मैं और मिकासा भी टाइटन का खाना बन चुके होते। और ये सुनकर आर्मिन अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से ही खुद को बेकार और नाकारा समझ रहा था, लेकिन असलियत में उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वो हमेशा से ही मुझ पे यकीन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। फिर आर्मिन उठकर कहता है मैं उन सबको समझाऊंगा, पर कोशिश करना कि तुम दोनों कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करो। और वो दोनों अपने सर हिलाकर हाँ कहते हैं। फिर आर्मिन उन सैनिकों की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में अपने 3D मूवमेंट गियर निकाल देता है और धुएं से निकलते हुए वो अपने हाथ उठा लेता है, जो देखकर वो सभी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। और वो ऑफिसर कहता है मैं तुम पर तोप चला दूंगा। तो आर्मिन कहता है एरन इंसानियत के लिए कोई खतरा नहीं है, हमें जो कुछ भी पता है हम बताने को तैयार हैं। तो वो ऑफिसर कहता है अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, पर अगर वो इंसानियत का दुश्मन नहीं है तो साबित करके दिखाओ। तो आर्मिन कहता है साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपने ही कहा था ना कि कई सैनिकों ने एरन को टाइटन के शरीर में से निकलते हुए देखा था, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि एरन इंसानों को नहीं बल्कि सिर्फ टाइटन्स को ही मार रहा था, और ऐसा करने की वजह से खुद टाइटन्स उसे खाने लग गए थे। और ये सब सुनकर काफ़ी सैनिक आपस में कहने लगते हैं इसके बात में दम तो है, और वो अपने ब्लेड्स और शॉटगन नीचे कर देते हैं, जो देखकर वो ऑफिसर कहता है हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी बातों पर गौर मत करना, वैसे भी इंसान टाइटन के व्यवहार को समझ नहीं पाया है। और ये सब सुनकर सभी सैनिक अपने हथियार वापस से तैयार कर लेते हैं और आर्मिन अपने मन में कहता है सब कुछ बेकार रहा, आखिर वो इतने डरे हुए हैं कि वो कोई बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर आर्मिन एरन और मिकासा की तरफ देखता है और सैल्यूट करते हुए उस ऑफिसर से कहता है मैं एक सैनिक हूँ जिसने इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगाई हुई है, और उसी ड्यूटी को करते हुए मरना मेरे लिए फ़क्र की बात होगी। लेकिन अगर हमने एरन की ताकत मिलिट्री में मिला दी तो इस शहर को हासिल करना भी मुमकिन हो जाएगा। मैं उसकी इस अनोखी ताकत की अहमियत को समझता हूँ। फिर इयान उस ऑफिसर से कहता है कि कैप्टन शायद हमें उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर चिल्लाकर कहता है चुप रहो, और वो अपना हाथ ऊपर करने लगता है, जो देखकर मिकासा अपने ब्लेड्स पकड़ने लगती है और एरन अपने हाथ को काटने वाला होता है। लेकिन तभी कोई उस ऑफिसर का हाथ पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कमांडर पिक्सेस होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें इस सैनिक का दिल से किया हुआ सैल्यूट नहीं दिखा, मैं बस अभी यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, चलो जाकर रीइंफोर्समेंट यूनिट को इकट्ठा करो, मुझे लगता है हम कम से कम इन सैनिकों की बात तो सुन ही सकते हैं। फिर हम देखते हैं एरन, मिकासा, आर्मिन और कमांडर पिक्सेस दीवार के ऊपर चले जाते हैं और एरन उन्हें सब कुछ बता देता है, जो सुनकर कमांडर पिक्सेस कहते हैं जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये सब बातें सच है या नहीं तब तक मैं इसे अपने तक ही रखूँगा, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर पिक्सेस आर्मिन से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा था अपने दोस्त की ताकत के साथ हम ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट को वापस हासिल कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा, या फिर तुमने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहा था। तो आर्मिन कहता है दोनों ही कमांडर, मैं उस वक्त सोच रहा था कि एरन अपने टाइटन फॉर्म में उस बड़े से पत्थर को उठाकर उस गेट को सील कर सकता है।
मैं बस सबको बताना चाहता था कि एरन की काबिलियत से हम सबको कितना फ़ायदा हो सकता है, पर बेशक मैं उस वक्त हमारी जान भी बचाना चाहता था। जो सुनकर कमांडर पिक्सेस वाइन पीने लगते हैं और एरन के पास आकर पूछते हैं कि बेटे, क्या तुम उस गेट को सील कर सकते हो? जो सुनकर एरन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं भी अभी अपनी पावर के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि आप, इसलिए मैं आपको अभी पूरे यकीन के साथ जवाब नहीं दे सकता। तो कमांडर पिक्सेस कहते हैं, ओह मुझे माफ़ करना, शायद मेरा सवाल ही गलत था, मुझे पूछना चाहिए था क्या तुम ये सब करना चाहते हो या नहीं। तो एरन थोड़ा सोचता है और फिर वो अपने पीछे देखता है, फिर वो काफ़ी जोश में कहता है, मैं करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं उसे पूरा सील कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।